जय हिंद। इस क्लास में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली जो है आपका 6.1 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने इसमें केवल 2 ही प्रश्न हल किया था, ठीक है। तो हम 3, 4, 5 जो आपके पूरे क्वेश्चन है 6 नंबर तक, सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आकृति 6.15 में यदि ए का आकृति है कोण पी क्यू आर जो है बराबर है पी आर क्यू दो, एक और दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस और पी आर टी यानी कि पी क्यू एस ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या बराबर होंगे, यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि जो भी हल में दिया है उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जो भी डेटा दिया है उसको क्या करेंगे, आप लोग लिख लेंगे कि हमको ए वैल्यू दिया गया है, ठीक है, दिया है। तो दिया है कोण पी क्यू आर जो बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के, ए वाला कोण आपका दिया है बराबर है। और हमको सिद्ध क्या करना है, चलिए देखते हैं। हमको सिद्ध करना है, इसको काले से डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सिद्ध पेपर में लिखेंगे तो काले से आपको इसको डालना है, सिद्ध करना है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, इसको हेडिंग करेंगे। हमको सिद्ध करना है यही जी, ठीक है। कोण पी क्यू एस वो किसके बराबर दिखाना है, कोण पी आर टी। हमको यही जो प्रश्न में दिया यही सिद्ध करना है। 2 लाइन हो गया, इतना भी लिख देंगे तो भी आपका नंबर बन जाता है 1, 2, ठीक है। चलिए अब हमारा काम हो गया। अब चलिए अब पी क्यू आर और देखिए पी क्यू आर और पी क्यू जो है यस, अब देखेंगे ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू यस बराबर, देखिए पी क्यू आर यानी कि ए वाला कोण और पी क्यू एस और ए वाला कोण कितना कोण बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा बनाएगा 180 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, 180 डिग्री बनाएगा। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार से इसको भी हम लिख लेंगे और लिख लेंगे पी आर क्यू लिखेंगे और पी आर क्यू प्लस कोण लिखेंगे, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ठीक है। पी आर टी बराबर, देखिए पी आर क्यू ए वाला कोण और पी आर टी और ए वाला कोण, ये भी 180 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। तो कोई दिक्कत इसको भी नहीं होगा लिखने में, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो लगभग हल हो चुका है। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना ही, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आप समीकरण इसको लिख लीजिए बराबर इतना, ठीक है। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर ई वाला लिख लीजिए कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये हो गया, ठीक है। परंतु हमको दिया क्या है, हमको यहाँ पर दिया है कि जो पी क्यू आर है वो बराबर है पी आर टी, ठीक है। पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर टी की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जो पी क्यू आर है इसके बराबर इतना है, तो इसके बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। तो पी आर क्यू इसके बराबर हम इतना लिखेंगे क्योंकि ये प्रश्न में दिया ही है। और हमको सिद्ध क्या करना है, यही पी क्यू एस, जब पी क्यू एस किसके बराबर होगा, पी आर टी के, पी आर टी। और हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए तो पावर कट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों कोड को हमने दिखा दिया, पी क्यू आर और पी आर एस बराबर प्लस और पी आर क्यू पी आर टी, दोनों ए वाला कोड भी बराबर है, हमने दिखा दिया। दोनों समीकरण से हमने लिख लिया इतना बराबर इतना, ठीक है। यही काम आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हल किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखिए आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब इसको हल किया जाए। तो सबसे पहले इसको पढ़ा जाता है। तो आखिरी 4.6.1 6 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड
यक्स और वाई बराबर दे रहा है डब्ल्यू प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा। हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी जो है रेखा जो है, ये वाली लाइन जो है, क्या यह लाइन एक सरल रेखा है। तो चलिए देखते हैं कि एक सरल रेखा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, दिया है, ठीक है, हमको दिया है यक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, हमको ये प्रश्न में दे दिया है। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है कि यही ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। हमको यही सिद्ध करना है क्या ए ओ बी जो है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, क्या यह एक सरल लाइन है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए हमको दोबारा लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर क्या है डब्ल्यू प्लस जेड। अब अगर हम पूरा को जोड़ लें यक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक वाला कोण ए वाला कोण ए वाला कोण ए वाला, तीनों कोण को चारों कोण को जोड़ ले तो कितना मिलेगा 360 डिग्री। तो क्या करो सभी कोणों को जोड़ लो। यहाँ पर लिखोगे यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा 360 डिग्री। हमको इतना मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है घबराने का। ठीक है, अब अगर हम केवल इसको जोड़े यक्स और वाई को, यानी कि हाई वाला कोण और हाई वाला कोण, यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री ये हो गया और एक 360 ये हो गया। ठीक है, इसमें से घटाएंगे अगर तो भी मिलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखने आपको थोड़ा सा है, लिखेंगे परंतु यहाँ पर लिखेंगे परंतु यक्स और वाई एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ये देखिए एक ये रैखिक समीकरण है ना, एक घात कितना है, एक घात रैखिक समीकरण बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। अब लिखेंगे अतः जब ये रैखिक युग्म बना रहा है तो जो रैखिक युग्म होता है वो क्या होता है, एक सरल समीकरण होता है। तो लिखेंगे ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। इतना काम करना था, आपको दिखाना था कि ए ओ बी क्या एक सरल रेखा है। तो हमने दिखा दिया कि ए ओ बी जो है एक सरल रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए लाइक करिए, मज़ा आ रहा है सभी को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जाए। आकृत 6.17 में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ आर जो है रेखा पी क्यू, ओ आर रेखा जो है पी क्यू पर लंब है। किरण ओ पी और ओ आर के बीच, ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, इन दोनों के बीच एक अन्य किरण है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इतना माइनस इतना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न है। तो सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर जो है पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। ठीक है, बिंदु ओ पर एक रेखा पी क्यू है, लिखेंगे स्थिर बिंदु ओ पर एक रेखा स्थिर बिंदु ओ पर एक रेखा क्या है ओ आर है। ठीक है, एक ओ आर रेखा है। ठीक है, इतना कर देंगे। चलिए अब हमको सिद्ध क्या करना है, लिखिए
हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। इसी को लिखिए, कोण आर ओ यस बराबर 1/2 कोष्टक में कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे। इतना सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे कोण क्यू ओ एस। हम क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस, इस कोड को लिख सकते हैं हम एस ओ आर और एस ओ क्यू। देखिए ये लिख सकते हैं, एस ओ आर लिख सकते हैं, एक ये वाला कोड है, दोनों कोड को मिलाकर कह रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस को, तो एस ओ आर और आर ओ क्यू लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कोड एस ओ आर प्लस कोड आर ओ क्यू। हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, इसको बना देंगे समीकरण 1। और इसी प्रकार से पी ओ एस को क्या लिख सकते हो, कोड पी ओ एस, इसको भी हम लिख सकते हैं सेम उसी प्रकार से, पी ओ आर कोड लिख सकते हैं पी ओ आर, और उसके बाद माइनस यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाइए, कोड एस ओ आर। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 2 समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है, घटा लीजिए। अब क्या करिए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो लिखेंगे कोड पी क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस बराबर, अब इसको इसमें से घटाइए, कोड एस ओ आर प्लस कोड आर ओ क्यू। अब इसको माइनस करिए, माइनस कोड पी ओ आर, ये माइनस है, घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये एस ओ आर। ठीक है, चलिए अब देखिए, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर, देखिए एस ओ आर 2 बार आया, इसको हम एक बार लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आर ओ क्यू माइनस कोड पी ओ आर, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस, यहाँ से एस ओ आर 2 बार आए तो 2 कोड एस ओ आर। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चूंकि कोड आर ओ क्यू बराबर है कोड पी ओ आर, देखिए आर ओ क्यू और पी ओ आर, ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों बराबर है, 90 डिग्री है ना, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, देखिए पी ओ आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोड 90 डिग्री और आर ओ क्यू ये भी 90 डिग्री, दोनों कोड क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि कोड क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, देखिए क्यू ओ आर ओ क्यू और पी ओ आर ये वाला दोनों कोड क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, बराबर यहाँ पर कितना है 2 कोड एस ओ आर। ठीक है, अब इसको इधर लाइए, 2 कोड एस ओ आर बराबर कोड ये क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, चलिए अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आता है हम लिख सकते हैं कोड एस ओ आर बराबर 1/2 लिख सकते हैं कोड, इसको अंदर कर दीजिए, क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपको निकालना था। ठीक है, कि कोड एस ओ आर बराबर 1/2 क्यू ओ एस और कोड पी ओ एस। तो आपको लेना क्या है, पहले बार में आपको एक समीकरण लेना है, क्यू ओ एस को लिख सकते हो एस ओ आर और आर ओ क्यू, और पी ओ एस को लिख सकते हो आप पी ओ आर और लिख सकते हो आप एस ओ आर। ठीक है, तो यही दोनों लेंगे, आपका सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, चलिए नोट कर लिया, लास्ट क्वेश्चन बचा है तो उसको भी सॉल्व करा दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, आपको सामने इसको भी हल किया जाए। दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री और एक्स वाई के बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और परिवर्ती के मान ज्ञात कीजिए। चलिए
हमको क्या दिया है, यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, यानी कि यक्स वाई के बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। कह रहा है जो यक्स वाई का बिंदु है, यानी यक्स यहाँ से लिखते हैं यक्स और वाई, इसका बिंदु है यहाँ, इसको पी तक बढ़ा दिया गया है, पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और क्या कह रहा है, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, दी गए किरण वाई क्यू और जेड वाई पी, वाई क्यू यानी वाई क्यू और जेड वाई पी, जेड वाई क्यू। ठीक है, ये हो गया, समद्विभाजित करती है, तो ये किरण हो गया। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। कोण दिया है यक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, कोण यक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी, यक्स वाई जेड और जेड वाई पी, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोण कितना होगा, ए वाला कोण 180 डिग्री, तो इधर जगह नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, कोण जेड वाई पी बराबर, इसका मान दिया है कितना 64, तो यहीं पर रख लीजिए, इसका मान दिया है 64 बराबर 180। ठीक है, चलिए अब कोण मिलेगा, कोण जेड वाई पी बराबर 180 माइनस 64, प्लस से माइनस, अब मिलेगा कोण जेड वाई पी बराबर, घटाइए कितना मिलेगा, यहाँ तो 10 में से 4 जाएगा 6, 8 7 में से 6 जाएगा 116 डिग्री। ठीक है परंतु हमको क्या सिद्ध करना है, परंतु जो कोण है वो जेड वाई पी का अधिक वाई क्यू है, यानी कि जेड वाई पी का कोण क्या है, वाई क्यू जो है अधिक है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसलिए कोण जेड वाई क्यू बराबर लिख सकते हैं कोण यक्स वाई क्यू, जेड वाई पी और यक्स वाई क्यू। ठीक है, अब देखिए बराबर क्या मिलेगा, यक्स वाई क्यू का मान कितना है, यक्स वाई पी का मान, यक्स वाई क्यू का मान जो है यहाँ पर निकला है, यक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा, वाई क्यू के, तो लिख सकते हैं 116 डिग्री बटा में 2 बराबर मिल जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कोण लिखेंगे यक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री, यक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री बराबर 122 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री में से हम घटा देंगे -58 डिग्री, तो हमको मिलेगा 302 डिग्री। परावर्ती कोण ये आपका मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण यक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री और उसके बाद कोण क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो प्रश्नावली 6.1 जो आपका एक है वो कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम आगे के जो आपके भी क्वेश्चन है उसको हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो पर नए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसको थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तभी ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।